अब हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। जब ब्रिटिश भारत जब थे तो उस टाइम वो तिरहुत मंडल था। और चंपारण कहाँ पड़ता है? तो उत्तरी पश्चिमी छोर पे जो है चंपारण पड़ता है। पहले सब सारण में था। सारण से जो है वो चंपारण और सारण दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में हुआ था। और चंपारण को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। कब किया गया था? 1972 ईस्वी में किया गया था। फिर नील की खेती जो है वो होती थी। फिर पहली नील की खेती जो है 12 गांव 1813 में शुरू हुआ था। चंपारण का मुख्य फसल नील था। नकदी फसल नील था। इसमें नील के पौधे लगाए जाते थे इस पर, जिससे पाउडर निकालकर यूरोपीय बाजारों में भारी मात्रा में बेची जाती थी। फिर जमीन बंजर था। इसमें किसानों को अग्रिम भुगतान करना पड़ता था। जमीन का अनुबंध किया गया, फिर 20 वर्ष तक, फिर 25 वर्ष तक। इसी में 3 कठिया प्रणाली थी, 3/20 मील की। अब 1900 ईस्वी में क्या हुआ था कि जर्मनी में केमिकल डाई का आविष्कार किया गया था। कि एक केमिकल डाई होता है तो उसका आविष्कार किया गया था जर्मनी में। कब किया गया था? 1900 ईस्वी में किया गया था। भारत में नील का मांग गिरा। फिर अंग्रेजों को नुकसान हुआ और किसानों से वसूल की गई थी। अगर किसान अपनी जमीन को के अनुबंध मुक्त करना चाहता है तो उन्हें तावान या जुर्माना देना पड़ेगा। तावान कितना था? 100 रुपीज पर बीघा था उस टाइम। इसका विरोध किया, किसने विरोध किया? राजकुमार शुक्ल ने विरोध किया था, जो बिलवा कोठी में मैनेजर थे। मिल एमन को किसने? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर 18 दिन के लिए जेल में राजकुमार शुक्ल को रखा गया था। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे जेल हुआ तो मैं इसका बदला जरूर लूँगा। फिर राजकुमार शुक्ल जो है वो मित्र से मिले। उनके एक मित्र थे बज्र किशोर सिन्हा। साथ में लखनऊ अधिवेशन में गए थे। मंच से व्याख्या सुनते एसीएम गांधी चंपारण की रिपोर्ट में 1917 में जमा किया। कानपुर रेलवे स्टेशन में मार्च अप्रैल में आऊँगा उन्होंने कहा था। फिर राजकुमार शुक्ल जो थे वो भागलपुर प्रांतीय कांग्रेस में चंपारण में गए थे। फिर गणेश शंकर विद्यार्थी शुक्ल और गांधी जी को बुलाया गया। फिर 10 अप्रैल को 1917 को पटना पहुंचे थे। कहाँ से? तो पुरी से कलकत्ता, फिर कलकत्ता से फिर पटना आए थे। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मजहरुल हक लंदन से गांधी के साथ पढ़ाई की थी। फिर मजूस रात को जेपी कृपलानी रिसीव करने गए थे और चंपारण मील का वो हुआ था। फिर इसमें महत्वपूर्ण नेता कौन कौन से थे? महात्मा गांधी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण, मजहरुल हक, बज्र किशोर सिन्हा, शंभू शर्मा, रमन नवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो है इसके महत्वपूर्ण नेता थे। फिर क्या हुआ था? चंपारण किसी जांच कमेटी बैठाई गई थी। इसको चंपारण एग्रोगेरियन कमेटी भी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे F.G. स्लाई और सचिव जो थे वो सचिव थे E.L. टेनर। सदस्य थे महात्मा गांधी, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिन्हा, D.J. रीड, L.C. अदामी, G. रैनी। और इन्होंने क्या किया था कि सदस्य जो मिलकर रिपोर्ट तैयार किए थे उन्होंने लिखा था कि उनकी अनुशंसा की थी कि 3 कठिया प्रथा समाप्त की जाए, अवैध वसूली का 25% वापस। गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी। टैगोर जो थे वो महात्मा गांधी जी को उपाधि दिए थे। फिर एक बतख मियाँ थे। बतख मियाँ कौन थे? वो परिवार में थे। उन्होंने दूध में जहर मिलाकर इरविन के खाने के सामने में रखा था। इरविन और गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। और मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे पीछे द्वार से बतख मियाँ गए। अब हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह की। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? ये कहाँ से हुआ था? गुजरात से। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें था कि 1916 से लेकर 1918 तक भीषण अकाल पड़ा। किसान जो थे वो परेशान हो गए थे, पैदावार कम हो गया था। फिर पैदावार कम होने के कारण उसकी किसानों की आय भी कम हो गई थी। और जो साहूकार थे और उन्होंने क्या किया था? किसानों ने आंदोलन किया था।
भीषण अकाल के बावजूद जबरन कर की वसूली, आम जनता क्रोध असंतोष। इसमें क्या हुआ था कि अकाल पड़ी थी, पैसे की कमी थी, फिर भी जो है वो साहूकार जमींदार लोग जो थे वो कर मांगते थे। इसके कारण जो किसान लोग थे वो क्रोधित थे और खुश नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। इसी को खेड़ा सत्याग्रह बोलते हैं। आंदोलन जो है फरवरी 1918 में शुरू हुआ। से विट्ठल भाई पटेल जो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। से महात्मा गांधी, नरहरि पोरख, महादेव देसाई, इंदुलाल याग्निक, इन सब ने मिलकर गांधी जी जो कर देने के सक्षम में उसी कर की वसूली की जाए चंपारण गए थे। अंग्रेजों के आंदोलन को सहाबुगार्ड होती है। अंग्रेज ऐलान, जो स्वेच्छा से कर देना चाहते हैं उनसे ही कर की वसूली की जाए। गांधी का आंदोलन सफल हुआ। गांधी जी ने ये आंदोलन स्टार्ट किया था और फिर बाद में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने एक ऐलान किया कि जो देना चाहते हैं कर बस उन्हीं से लिया जाए। तो इसका मतलब है गांधी जो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए थे 1918 ईस्वी में किसानों के प्रति, वे अपने आंदोलन में सफल रहे। अब हम बात करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन। मतलब इसकी पृष्ठभूमि, सबसे पहले हम पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे कि यह कहाँ पे हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद नाम से आपको पता चल रहा हो कि ये जो है गुजरात में है। तो ये गुजरात में हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि 1916 से 1918 तक प्लेग अहमदाबाद में जो है वो प्लेग महामारी फैली थी मिल में। तो मजदूर अपने अपने घर वापस लौटने लगे। फिर 1918 में प्लेग महामारी कमज़ोर होने लग गई। फिर क्या होगा, मजदूर वापस लौटने लगे। फिर बोनस बंद करेंगे, उन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने कि उनका बोनस बंद कर दिया। फिर मजदूर विरोध करने लगे। फिर WWI समाप्त और महंगाई और गरीबी होने लग गई। फिर इसमें क्या हुआ था कि कब मिल मजदूर, मतलब मिल मजदूर का किसके मजदूर थे, तो कपड़ों का। अहमदाबाद जो मिल मजदूर था, मिल में जो मजदूर, अहमदाबाद मिल जो था वह जो है कपड़ों का मिल था जहाँ पे सूती कपड़े बनाए जाते थे। और उस टाइम जो है मजदूर, जब प्लेग फैला था तो उस टाइम मजदूरों की कमी हो गई थी, सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। तो मिल के मालिक ने क्या किया कि 100% बोनस बढ़ा दिया ताकि बहुत सारे मजदूर जो है वो रुक जाएंगे। और जैसे ही प्लेग ख़त्म हुआ सब लोग घर से वापस जब आने लग गए तो उनका जो बोनस है वो बंद कर दिया गया। इसलिए मजदूर जो है उसमें उन्होंने विरोध किया, मजदूर लोगों ने विरोध किया कि महंगाई भी बढ़ गई थी और गरीबी भी हो गई थी और उनके बोनस भी कम कर दिए गए थे। मिल मालिक ने अम्बालाल और सारा भाई 0% से लेकर 20% तक देंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि अनुसुईया बेन नाम की मजदूर थी, उन्होंने महात्मा गांधी को निमंत्रण भेजा, वो आएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। महात्मा गांधी भूख हड़ताल करेंगे। फिर 35% बोनस बढ़ा। फिर महात्मा गांधी का प्रथम सफल भूख हड़ताल हुआ। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन अंग्रेजों की नीतियों में असहयोग करेंगे। इसमें क्या था कि नॉन कॉपरेशन एक्ट था। इसमें अंग्रेजों के जो नीति है उसमें हम सहयोग नहीं करेंगे, ऐसा आंदोलन में था। फिर चौरा चौरी कांड स्थगित हो गया था 12 फरवरी 1922 को। फिर असहयोग आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? 28 जुलाई 1920 को। फिर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1920 से। तिलक की मृत्यु होने के 1 वर्ष बाद 1 करोड़ रुपये चंदा लिए गए थे। फिर 1 करोड़ नए 1 CR नए सदस्य बनाए गए थे। फिर तिलक स्वराज्य कोष बना था एक इस आंदोलन के लिए, और 20 लाख चरखा इसमें रखा गया था। फिर असहयोग आंदोलन के कारण क्या क्या थे? इसमें असहयोग आंदोलन के मुख्य 4 कारण थे। एक तो जलियांवाला बाग नरसंहार, दूसरा रॉलेट एक्ट, तीसरा मार्लेमेंटो सुधार, चौथा प्रथम विश्व युद्ध। ये सब जो है ये असहयोग आंदोलन के शुरू होने के कारण थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन में बिहार प्रांतीय कांग्रेस ने अपने 12वें अधिवेशन में भागलपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में पारित किया था। ये आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर इसमें जो है विशेष आंदोलन था, एक वार्षिक आंदोलन था। विशेष आंदोलन जो था वो 4 सितंबर 1920 को हुआ था। कलकत्ता में लाला लाजपत राय थे। इसमें प्रस्ताव पेश किया गया था। CR दास समर्थन थे, मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली, याकुल हसन, जितेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब इसके समर्थन थे।
फिर वार्षिक अधिवेशन जो हुआ 26 से लेकर 28 दिसंबर 1920 तक नागपुर में, इसमें वीर राघवाचारी थे। बिहार में जो है असहयोग आंदोलन छपरा में हुआ था 1920 में, इसके सहयोग किए थे राहुल शास्त्रीत्यान, किसानों के नेता थे स्वामी विद्यानंद। फिर जयप्रकाश नारायण ने पढ़ाई छोड़कर पटना कॉलेज गए और 20 दिन बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया। फिर असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, फिर सरकारी उपाधियों का त्याग, इसमें क्या हुआ, एक सरकारी उपाधि में जो लोग थे उन्होंने त्याग किया। फिर स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया। इसमें विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। काशी विद्यापीठ बना था, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र